ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। बड़ा ही आध्यात्मिक प्रसंग है। प्रभु श्री राम और महर्षि वाल्मीकि का यह प्रसंग। वाल्मीकि जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो यह संवाद वन गमन का है। जब भगवान वाल्मीकि की कुटिया में जाते हैं तो किस तरह से वाल्मीकि ऋषि से प्रभु श्री रामचंद्र जी मिलते हैं, उसी प्रसंग के इस भावना और आध्यात्मिकता पर हम सब लोग आज चर्चा करेंगे। आप इसे श्रवण करें। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि आगे आयऊं लेन। भगवान ने सुंदर आश्रम देखा और जब मुनि को पता लगा कि प्रभु आए हैं जिनके नाम का हम निरंतर गुणगान करते रहते हैं, तुरंत कुटिया से वाल्मीकि मुनि निकल करके भगवान को आगवानी करने के लिए लेने आए। जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ी वाल्मीकि मुनि पर। देखिए कितना सुंदर यह प्रसंग है। तमाम सत्संग करता संत लोग इस प्रसंग का उदाहरण देते हैं कि वास्तव में विप्र कौन है। वाल्मीकि मुनि की जो बाहरी शारीरिक जाति थी, हर कोई किसी न किसी जात में उत्पन्न होता है, लेकिन भगवान ने उसको नहीं देखा बल्कि वाल्मीकि मुनि की स्थिति को देखा। और प्रभु श्री राम मुनि ते ही राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। क्योंकि वाल्मीकि मुनि की जो साधनात्मक स्थिति थी वो ब्राह्मणत्व महापुरुष की हो चुकी थी। और वास्तव में जन्म से जो भी निर्धारित जातियां हैं वो एक व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। भगवान ने तो कोई जात बनाया ही नहीं। भगवान के लिए हम सब जीव हैं और जो जीव दुखी होता है उस पर कृपा करते हैं, जो उनकी शरण में जाता है सर्वतो भावेन। और विप्रवर मुनि विप्रवर हो गए, विप्रो में श्रेष्ठ, और आशीर्वाद प्रदान किए भगवान को। देखी राम छवि
नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। अब बहुत से लोग सोचेंगे भाई भगवान जब प्रभु श्री राम भगवान थे तो मुनि को दंडवत क्यों करते हैं, और फिर क्या कोई मुनि भगवान को आशीर्वाद दे सकता है? क्या कोई महापुरुष भगवान को भी आशीर्वाद दे सकता है? क्योंकि उसी भगवान के लिए तो रात दिन मुनि भगवान का नाम जप रहे थे। तो देखिए भगवान यहाँ नर लीला कर रहे थे और भगवान नर रूप में वहां पर गए थे, मानव रूप में गए थे, और वाल्मीकि मुनि एक संत के रूप में थे, महापुरुष के रूप में थे। तो भगवान जो लीला कर रहे थे उसी के अनुसार भगवान ने एक संत का, महापुरुष का सम्मान किया, और वाल्मीकि मुनि अपने संतत्व, अपने गुरुत्व की महिमा को रखते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया। लेकिन उसके बाद वाल्मीकि मुनि जो अपने अंतरंग स्थिति को जानते थे, तो कि भाई ये तो प्रभु हैं, ये तो लीला में आए हैं, तो उसके बाद फिर वाल्मीकि मुनि ने भगवान का दर्शन किया और उनका नयन जुड़ा गया। अब करि सन्मानु आश्रम ही लाने, भगवान को आश्रम में लाए, बैठाए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर सुहाए। वाल्मीकि मुनि ने जो भी कुटिया में उपलब्ध था, कंद मूल फल सब लाए, भगवान को भोग लगाया। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। भगवान ने नहीं देखा कि इनकी जात क्या है। सबरी के यहां भी जाते हैं तो कोई जात पात नहीं देख करके बैर खाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी, वहां कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने तो नहीं खाया, लेकिन यहाँ पर सिय सौमित्र राम फल खाए, माता सीता ने भी खाया और लक्ष्मण जी ने भी खाया और भगवान राम ने भी खाया। तीनों लोगों ने फल खाया। कोई भगवान तो भाव के भूखे हैं, और यहाँ जो जात पात लोग करते हैं उस समाज को तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं हैं। तो प्रभु के इस क्रियाकलाप से आप सीख लें कि यहाँ कोई किसी भी तरह का ऊंच नीच नहीं, बल्कि कर्म आपके विचार ऊंच नीच होते हैं। फिर जब वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तीनों मंगल मूर्ति का, लक्ष्मण जी, राम जी, माता सीता का दर्शन कर खूब प्रसन्न चित्त हो गए। उसके बाद भगवान ने कहा, हे प्रभु आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कुछ आपसे मैं पूछना चाहता हूं। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि विधि दीन जेहि भांति दीन बनु रानी। इस प्रकार प्रभु ने सब कथा बता डाला जिस तरह से बन हुआ। बोले भगवान आप तो सब जानते हो, फिर भी बता देता हूं। अब देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। भगवान कहते हैं, हे मुनि, हे संत देवता, आपके दर्शन कर सारे पुण्य हमारे मानो की फल दे दिए, ऐसा लग रहा है। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। अब जहां आपका राउर आयस हो, राउर बिहार का बड़ा सुंदर शब्द है। बोले राउर का करता, राउर रउआ ने राउर। तो अब हे राउर आपका जहां आयस हो, जहां मेरा यह मन उद्वेग को न प्राप्त हो, जहां भजन चिंतन विधि ध्यान में एकाग्रता लगे, ऐसा स्थान कोई आप बता दें।
मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही। मुनि तापस को अगर हमसे कोई दुख हो जाए या किसी नरेश से कोई दुख हो जाए तो वो बिना अग्नि के जल जाते हैं, इसलिए हमसे कोई दुखी न हो भगवान, ऐसा स्थान बताएं। पूज्य गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि साधक के आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति दुखी न हो। तो मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। श्रुति से तु पावक राम तुम, जगदीश माया जानकी। सो सृजति जगु पालति हरति रुख, पाई कृपा निधान की। जो सहस्त्र शीशु अहिसु महिधरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निशिचरयनी। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत कथय पार, नेति नेति नित निगम कह। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप जगदीश हैं और आपके साथ में स्वयं माया भक्ति जानकी जी हैं। आपसे भला कौन उद्वेग प्राप्त हो सकता है। आपका जो स्वरूप है वो बुद्धि से अगोचर है, वो बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि हरि विधि हरि शंभु न चाव निहारे। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। भगवान आपके इशारे पर तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब नाचते रहते हैं। तेउ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। हे भगवान, वो लोग भी आपका मरम नहीं जानते, आपको भला कौन जान सकता है। आपको तो वही जान सकता है। वाल्मीकि मुनि कहते हैं भगवान से कि सोई जानहु जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। हे भगवान, आप जिसको जना दें वही आपको जान सकता है। आपकी कृपा जिस पर नहीं होगी रघुनंदन, वह आपको नहीं जान सकता। या तो कोई भगत जानेगा, या तो जिसका हृदय में आप चले गए हो, हृदय में चंदन की तरह शीतलता आ गई। नर तनु धरे हूं संत सुर काजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। भगवान, आपने नर शरीर धरा है, हम जैसे भक्तों के उद्धार के लिए तुम जो कहूं करहूं सब साचा। जस काछिय तस चाहिए नाचा। आप भगवान जो कहते हैं सब सच है। आप जैसे जिसको नचाते हैं वही वैसे नाचता है, सब कठपुतली की तरह। वाल्मीकि मुनि भगवान की महिमा का बखान कर रहे हैं। तब भगवान ने इशारे से सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। भगवान ने इशारे से कहा, भाई सब पोल आप मत खोल दीजिए मेरा, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, बस उतना ही रहने दीजिए। फिर वाल्मीकि जी समझ गए। फिर राम भगवान वाल्मीकि से कहते हैं, सुनहु राम
कि हमें कोई जगह ऐसा बता दीजिए जहां मैं रहूं, जहां मेरा मन उद्वेग न पावे। तो वाल्मीकि कहते हैं कि सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। हे राम जी, आप वहां बसो। कितनी बढ़िया आध्यात्मिक व्याख्या है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की, कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। आप पूछते हैं भगवान मैं कहाँ रहूं, पूछे मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछूं सकुचाऊं। पूछे मोहि की रहूं कहूं, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तह देहु कहाँ, तुम ही दिखावो ठाऊं। भगवान आप पूछते मैं रहूं कहाँ, अब मैं पूछते हुए सकुचा रहा हूं कि आप कहाँ नहीं हो। हे नारायण वो जगह बता दो। आप तो सर्वत्र हो प्रभु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप पूछ रहे हैं कि मैं रहूं कहाँ, और मैं आपसे भगवान पूछते हुए सकुचा रहा हूं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि आप कहाँ नहीं हो, आप तो हर जगह हो। तब भगवान ने जब इशारा से समझाया, तब वाल्मीकि जी कहते हैं अच्छा राम जी, अब आप सुनो, आप कहाँ रहो। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। भगवान जिनका श्रवण समुद्र के, बहुत लोग है, बहुत हम कथा सुने हैं, बहुत सत्संग सुने हैं, बहुत बाबा के यहाँ गए, वैसे लोग बोल जो अघा गए, समझ लो कुछ सुने ही नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, भगवान जैसे समुद्र में न जाने कितनी नदियां मिली हुई हैं, फिर भी समुद्र के जल स्तर को घटा बढ़ा नहीं पाती, उसी तरह से कितनी भी कथा आपका श्रवण करे वो भक्त, लेकिन उबे नहीं कभी। समुद्र के समान आपकी कथा को सुनते जाए और सोखते जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे। भगवान ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करना, जो आपकी कथा से, सत्संग से, वार्ता से, भक्ति से, प्रशंसा से कभी उबता नहीं हो कि मैंने बहुत सुन लिया, बल्कि कहे कि हे प्रभु आप हमें वाणी दो, कान दो, आपकी निरंतर गुणगान करता रहूं। आगे कहते हैं वाल्मीकि जी कि लोचन चातक जिन करी राखे, रहई दरस जल दर अभिलाखे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। लोचन चातक जिनकर राखे, जैसे चातक मेढक का लोचन एकदम पानी के लिए बेचारा टर 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 करते रहता है। रहें दरस जलधर अभिलाखे, कब जल मिले। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सुखारी। जैसे ही जल की एक बिंदु मिलती है सुखारी हो जाता है, उसी तरह भगवान आपके दर्शन के लिए जो लालायित रहे और जैसे ही आपका दर्शन मिल जाए वो सुखारी हो जाए। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय सह रघुनायक। आपके दर्शन के लिए लालायित रहे उस चातक की तरह कि और दर्शन करूं और दर्शन करूं, दर्शन की अभिलाषा हृदय में रहे। हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करें। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कितनी बड़ी आध्यात्मिक व्याख्या कर डाले इस प्रसंग में। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि भगवान
जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनी जीहा जासु, मुकुताहल गुण चुनई, मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसन जीहा जास। हे भगवान, आपका जस निरंतर अपने इस विमल मानस से, इस जीहा के द्वारा जो हमेशा गुणगान करता रहे। मुकुता हल गुण गण चुनई, जैसे हंस होता है ना, वो हमेशा अच्छी चीजों को लेता है, बुरी को त्याग देता है, दूध को लेता है, पानी को छोड़ देता है। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतास। ऐसे हृदय में हे भगवान, हे ठाकुर जी, आप निवास करो। आगे कहते हैं, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय बिसेखी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे भगवान, जो कुछ भी खाए आपको निवेदन करके खाए, आपको चढ़ा के खाए, आपका प्रसाद समझ के खाए। अब आपको ऐसा ही चीज खाना है जो भगवान को अर्पित कर सके। अब यहाँ तो अभाज्य भोजन डेली खाता है, तो क्या भगवान को चढ़ाओगे? वह भक्त जो कुछ भी खाता है मानुषी भोजन, हे ठाकुर, वो आपको चढ़ा दे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी वस्त्र मिले पहले प्रभु को चढ़ा दो। हम लोगों को आश्रम में गमछी कुछ भी मिलता है, वस्त्र वगैरह, पहले गुरु महाराज चढ़ा दिए, उसके बाद अपना पहले प्रभु आप जानो संकल्प लिख लो। आपने दिया, मैं पहन लिया। शीस न वही सुर गुरु द्विज देखी। संत महात्मा गुरुओं को देखे तो श्रद्धा से शीश झुक जाए, ये नहीं कि और कट वचन बोले, कमेंट करे। सही गलत तो हर परिवेश में लोग होते हैं, तो आपका कर्तव्य है सही गलत पहचानने का, न कि सबको देखते हुए कुछ कमेंट करना। तो शीस न वही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय बिसेखी। विनय करे, कुछ प्रश्न पूछे संतों से। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। हे ठाकुर जी, जो हाथ आपका नित्य पूजा करे और आपके सिवाय इस संसार में किसी का भरोसा न रखे, कहें कि अगर मोर दास कहाई नर आशा, करहूं तो कहूं कहां विश्वासा। तो करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। भगवान का भरोसा हो हृदय में, बाकी दूजा कोई भरोसा न हो भगवान। और चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसों तिनके मन माही। जहां भगवान की कथा हो, सत्संग हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, ऐसे जगह पर ये चरण फड़फड़ा के अपने दौड़ते हुए चले जाएं। ऐसे हृदय में हे ठाकुर जी आप बसेरा करो। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सब करु मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहूं, सिय रघुनंदन दो। भगवान आपके मंत्र का खूब जाप करे, राम 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 खूब जाप करे। अपने पूरे परिवार सहित आपकी पूजा करता हो, सारी वृत्तियों के साथ पूजा करता हो। परिवार का मतलब
तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाय देहु बहुदाना। ब्राह्मणत्व महापुरुषों को एक रोटी दो रोटी खिलावे और बहुदाना, एक मुट्ठी अगर आप संसार में किसी को दान देते हैं तो उतना मात्रा में संसार का परित्याग करते हैं, और वही दान आपको वास्तविक दान, मन दान करने की भी क्षमता तक ले जाता है। तो बहुदाना, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देना ही सबसे बड़ा दान है। तो तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाय देई बहुदाना। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वहु सन्मानी। हे भगवान, आपसे भी अधिक सम्मान उसका गुरु के प्रति हो, क्योंकि गुरु के ही कृपा से आपको पाया, और भक्ति का अपने फल मांगे तो सब करि मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। हे भगवान, सारे पुण्यों का फल एक माने कि आपके चरणों में प्रेम हो, और तिनके मन मंदिर बसो। हे भगवान, आप ऐसे भक्त के मन मंदिर में श्री रघुनंदन दोनों माता सीता और आप बसें। काम क्रोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम क्रोध लोभ मोह, ये विकारों से जो उपराम हो जाए, जिनके हृदय में दंभ और माया नहीं है भगवान, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करें प्रभु। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और वाल्मीकि जी की यह अगूढ़ और रहस्यमयी आध्यात्मिक वाणी को सुन रहे हैं। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। सबके प्रिय हो, सबके हितकारी, सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी। सुख में दुख में वो भक्त समान रहता हो। कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, सत्य भी बोले और प्रिय वचन भी हो, विचार के बोले। और हे प्रभु, जागते और सोते हुए आपकी शरण में हो, आपके सिवाय कोई गति न चाहता हो, ऐसे भक्त के हृदय में आप निवास करें। और जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिस ते बिस भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी नारियों को माता के समान देखे और दूसरे की संपत्ति को देख करके जिसके मन में हर्ष हो, ऐसा नहीं कि वो जल जाए उसकी संपत्ति देख के, और जिसकी जो दूसरे की विपत्ति देख के खुद दुखी हो जाए। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, और जो प्रभु आपको प्राण से भी प्यारा मानता हो, उनके सदन में आप निवास करें, उनके हृदय रूपी सदन में निवास करें, घर में निवास करें। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। जो आपको स्वामी सखा माता पिता गुरु सब कुछ मानता हो, आप भगवान उसके मन मंदिर में निवास करें। अवगुण तज सबके गुण गहहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। अवगुण का त्याग करे और विप्रधेनु हित संकट सहे,
और नीति में निपुण हो भगवान, ऐसे घर में रहे। गुण तुम आप रहें, गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, अजेहि उर बसहु सहित भय देहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजि तुम्हि रहई उर लाई, तेहि के हृदय रहऊं रघुराई। जो जात पात धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहे उर लाई, सब जगह से ममता त्याग आपको अपने हृदय में रखे, ऐसे भक्त के हृदय में निवास करें। सरगु नरकु अपवरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनु बाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूं तिन के उर डेरा। डेरा बिहार का शब्द है। कर्म वचन मन राउर चेरा, जो मन क्रम वचन से भगवान आपके बतावे मार्ग पर चरे, चेला बन जाए, आप उसके हृदय में डेरा करें, वाल्मीकि मुनि कहते हैं। और लास्ट में कितनी सुंदर बात कही कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासु मन, सोराउर निज गेहु। हनुमान जी जैसी जिसकी भक्ति हो, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, कर्ण जैसी जिसकी भक्ति हो, राजा बलि जैसी बलि जैसी जिसकी भक्ति हो, बाली जैसी जिसकी भक्ति हो, भगवान जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, आप उनके हृदय में निवास करें। यही विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। तब लास्ट में कहते हैं भगवान, कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूं समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, अतः तुम्हार सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग बिहग बिहारू। भगवान आप अगर इस नर लीला में सशरीर अगर रहना चाह रहे हैं, आप चित्रकूट में रहें, जहां पूज्य दादा गुरु महाराज ने साधना भक्ति किया था। भगवान राम वाल्मीकि मुनि के बताए हुए, अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर करहूं, राम देहु गौरव गिरि बरहूं। भगवान आप चलें, वहीं रहें, वहीं आपके रहने लायक स्थान है। और तमाम मुनि लोग वहां तपस्या कर रहे हैं, आप अपना दर्शन देकर उन्हें धन्य करें। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बर श्री समेत दो भाई। तो बड़ा ही आध्यात्मिक है कि भगवान कहाँ रहें। और वाल्मीकि मुनि ने बताया कि आप प्रभु तो सर्वत्र हैं, आप कहाँ नहीं हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।